वहाँ के जेनजीज प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन वो जेनजीज का जो प्रोटेस्ट था सोशल मीडिया के लिए, उस प्रोटेस्ट को दंगाइयों ने पूरा का पूरा सरकार का तख्ता पलट करने का रूप दे दिया। अरे मजा आ जाएगा सर, कसम से कह रहा हूँ। जितने भी चैनल सोशल मीडिया है ना सारे। तूने फोन क्यों रिजेम में रख रखा है? फेंक दे आज से ही, नो समझ ले, आज से ही बंद हो गया। जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट सुनने को मिल जाता है, तब अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उस देश में सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। 140 करोड़ जनता का देश है सर ये, 140 करोड़। अमेरिका की फटके 4 नहीं 40 हो जाएगी यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने में। कहते जो पॉलिटिशियन है वहाँ हम पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने जो पैसा आता है सरकार का, वो अपने लड़कों पे बच्चों पे खर्च करके बाहर वो इनका लड़का याची कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी गजब। जिस तरीके से आपने देखा कि नेपाल में तख्ता पलट किस तरीके से हुआ, सोशल मीडिया वजह बना। केपी शर्मा ओली जी जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपनी सीट सर। क्यों? क्योंकि जो जेनजी जनरेशन है उनका इंस्टाग्राम बंद करना, टिकटॉक बंद करना, यूट्यूब बंद करना शायद हो सकता है कि वहाँ की सरकार को बहुत भारी पड़ा हो। जो सरकार ये कह रही थी कि हम झुकेंगे नहीं जेनजी के आगे, और जिसको पूरा विश्व जेनजी जनरेशन जो है, जो आजकल सोशल मीडिया पर जो डूबी रहती है, उसको आजकल के जो वृद्ध लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्हें बहुत आलसी मानते हैं। लेकिन उन आलसी लोगों ने धरातल पर रहकर उन्होंने एक सरकार गिरा दी। आइए जानते हैं लोगों से जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कि आखिर में भारत देश में भी सोशल मीडिया बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्यों हम आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का जो दौर है और जिस वजह से ये हुआ है, 26 एप्लीकेशन जो बैन हुई हैं, इसमें अमेरिका की कंपनीज बैन हुई हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री भी अगर इसी तरीके से, जैसे पहले टिकटॉक का बहिष्कार करा चाइना की वजह से, आज अमेरिका की वजह से अगर कोई और एप्लीकेशन का बहिष्कार करेंगे, तो क्या भारत देश में भी गृह युद्ध हो सकता है? कि नाम क्या होगा आपका? मेघा। क्या लग रहा है कि हमारे भारत देश में भी गृह युद्ध हो सकता है? जिस तरीके से अभी अमेरिका और भारत के रिलेशन बहुत बेकार हैं और नेपाल ने 26 एप्लीकेशन अमेरिका की बंद कर दी। एक मिनट, आप सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, जेनजीज की बात कर रहे थे। मैं खुद जेनजी से आती हूँ। आप इतनी देर से यहाँ खड़े होकर बोल रहे थे और मैं यहाँ पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी सर। तो जो नेपाल में हुआ उसे ये कह के बुद्धू ना बनाया जाए कि ये जेनजीज का प्रोटेस्ट था, क्योंकि जेनजीज को ऐसे खड़े खड़े भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं है सर। वो जेनजी सड़क पे उतर के क्या राष्ट्रपति भवन में आग लगाएंगे या क्या प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिलवाएंगे? बिल्कुल। सोशल मीडिया बैन करना सही भी है, गलत भी। अगर आपको सोशल मीडिया से दिक्कत है तो आप उसमें रिफॉर्म लाइए। बिल्कुल, आप रिफॉर्म्स लाइए कि जो सोशल मीडिया पे गंदगी चल रही है, हेट स्पीचेस चल रही हैं, आप उन्हें बैन कीजिए, वो चीज़ें ख़त्म कीजिए। आप सोशल मीडिया को कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते। कर भी देंगे तो सरकार तो नहीं पलटी जाएगी। हाँ, वहाँ के जेनजीज प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन वो जेनजीज का जो प्रोटेस्ट था सोशल मीडिया के लिए, उस प्रोटेस्ट को दंगाइयों ने पूरा का पूरा सरकार का तख्ता पलट करने का रूप दे दिया है। सरकार ये कह रही थी कि हमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इसलिए बैन करा क्योंकि जो अमेरिकी कंपनी है वो रजिस्टर्ड नहीं करवा रही थी नेपाल में। क्यों? जैसे मान के चलिए मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने तो अमेरिका को पहले काबू में कर रखा था। तो जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ के लोग उन्होंने अपना भी भारत देश में ऑफिस खोल रखा है। क्यों? ताकि अगर मान के चलिए किसी यूज़र को दिक्कत आए या किसी सरकार को दिक्कत आए किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वो सरकार कोऑर्डिनेट कर सके उन लोगों से। आपने एक चीज़ सुनी होगी, बांग्लादेश में पिछले साल 6 अगस्त के दिन वहाँ की शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट सुनने को मिल जाता है, तब अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि उस देश में सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। इमरान खान ने मना किया, आज इमरान खान कहाँ पे है? शेख हसीना ने पोर्ट बनवाने के लिए मना किया, आज शेख हसीना कहाँ पे है? फरार है। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मना किया तो आज नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। इन सब के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। क्या इन्होंने भारत में तख्ता पलट करने की कोशिश नहीं करी? कितनी बार भारतीय सरकार की नींव को तोड़ने की कोशिश करी है। भारत देश अमेरिका के आगे झुकेगा जिस तरीके से अब नेपाल भी घुटने टेक चुका, बांग्लादेश भी टेक चुका। 140 करोड़ जनता का देश है सर ये, 140 करोड़। अमेरिका की फटके 4 नहीं 40 हो जाएगी यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने में। लेकिन मैडम, भारत देश की कुल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है आसपास है उसके। हाँ। लेकिन जो अमेरिका की जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो $30 ट्रिलियन की है। तो कैसे टिक पाएगा भारत? तो डरे हम उससे, डरे हम, लिटरली डरे।
आज एशिया का कोर क्या है आपको पता है? पूरे एशिया जवाब तो दे दो, जवाब तो दे क्या नहीं रहे। जवाब नहीं दे रहे? मतलब मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही। माता जी आप तो भाग रहे हो, मतलब ठीक है ऐसे लोग पता नहीं क्या। अब आप जेनजीज की बात कर रहे थे और कहाँ वो 60+ 70+ से बात कर रहे हैं जिन्होंने आज़ाद भारत नहीं देखा। आप उनसे आज जब हम अमेरिका से आंखें मिला के बात कर रहे हैं, आप उनसे ये सवाल कर रहे हैं। मैं उनकी राय को गलत नहीं कह रही, लेकिन आने वाली जनरेशन इन जेनजीज की है, आने वाला समय जेनजीज का है। और मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि वहाँ पे हिंदू होगा मुसलमान होगा। यहाँ मैंने अधिकतर ये बात देखी है, जब सरकार की तख्ता पलट करने की बात आती है, सरकार के ऊपर आँच आती है, बाहर का देश जब कोई इंटरफेयर करता है तो अधिकतर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में खड़े हो जाते हैं। चाहे अपने घर के अंदर हिंदू मुस्लिम कितना भी कर लें हम, चाहे अपने घर के अंदर कितना भी लड़ लें, पर अपने देश की सरकार पे बात नहीं मैं करें। मेघा जी आपसे बात करूंगा। सर आपका नाम क्या होगा? ध्रुव। सर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी सर। आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं? जी सर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर किस तरीके की वीडियोस बनाते हैं आप? इंस्टाग्राम पे जैसे थोड़ी प्रमोटिंग टाइप हो गई है ना, उससे हो मान के गया। चलिए अगर सरकार कुछ देश हित के चलते हुए, कोई देश हित मुद्दों में रहते हुए अगर सोशल मीडिया को बैन कर दे, लाइक यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सब चीज़ों को बैन कर दे, ट्विटर वगैरह को, तो क्या क्या मजा आ जाएगा? अरे मजा आ जाएगा सर, कसम से कह रहा हूँ। जितने भी चैनल सोशल मीडिया है ना सारे फिर तूने फोन क्यों रिजेम में रख रखा है? फेंक दे आज से ही, नो समझ ले, आज से ही बंद हो गया। फेंक, सोशल मीडिया से हटना। भैया आजकल ना क्या? अनइंस्टॉल करो अभी। आजकल ना जैनजीज के बाद न्यूज, आजकल जैनजीज ना न्यूज़ नहीं देखते हैं, वो ज़्यादातर अपना नॉलेज सोशल मीडिया के थ्रू ही लाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, कुछ भी है, 2 मिनट के लिए मैं इंस्टाग्राम खोलूँगा तो मेरे पास जो नॉलेज आएगी वो सोशल मीडिया के थ्रू आएगी। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। भैया करंट अफेयर्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, करंट अफेयर्स की बात चल रही है यहाँ पे। आपकी एज क्या है? 35। मेरी उम्र 22। मैं जेनजी में हूँ, आप जेनजी में नहीं आते हैं। आपके समय पे किताबें पढ़ी जाती थी, मेरे समय पे जितनी नॉलेज ली जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ChatGPT, AI चीजें, यूट्यूब वगैरह, ग्रॉक वगैरह। हाँ, लेकिन सुनिए, चैट जीपीटी का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, AI का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहली लाइन बोली, आप उन्हें बैन नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, आज इनकी जनरेशन के भी अधिकतर लोग उसी सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हैं। तो आप उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं, उसे बैन नहीं कर ठीक है सकते। सर, आपने जैसे कहा कि ये बहुत गलत है, सोशल मीडिया एक 4th पिलर बना हुआ है सरकार से सवाल करने का। यही वहाँ की जनरेशन भी कह रही है नेपाल की कि ये 4th पिलर है जो बना हुआ है। आखिर में ये जो बैन करा गए हैं 26 एप्लीकेशन है, बहुत गलत करी गई है बैन। आपको क्या लगता है फिर जो नेपाल के जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए, आपके फोन में है? मजबूरी है सर रखना। अगर जैसे टिकटॉक क्यों? बैन हो गया ना, क्यों मजबूरी है? क्या मजबूरी है इनकी? क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नेपाल 2 GB जो डेटा है ना उसको खपाऊं कहाँ यार? भोजपुरी रील 2 GB डेटा मिलता है उसको खपाऊं कहाँ? इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए ना। फोन निकालो अपना, मैसेज डाल फोन दिया निकालो, मैंने मैंने बैन करने का। फोन निकालो, डिलीट करो यार। जैसे टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉक नहीं चल रहा है, वैसे इंस्टाग्राम को बैन करना चाहिए। और वो भी देखो सर, एक बात बताइए, जब टिकटॉक था तब कई लोग टिकटॉक यूज नहीं कर रहे थे, कई लोग थे जो टिकटॉक यूज नहीं कर रहे थे। जब टिकटॉक था हम खुद भी नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे ना हमारे पास, हम बच्चे हुआ करते थे, हमारे पास फोन नहीं हुआ करता था, हम नहीं करते थे। इंटरनेशनल न्यूज़ में हमें ये बताया गया कि वो रजिस्टर्ड नीति है, इसलिए वहाँ पे बैन करा है। और वहाँ पे अगर जैनजीज से पूछोगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। करप्शन क्यों वहाँ पे कहते हैं, जो पॉलिटिशियन है वहाँ पे क्या है, वो बेरोजगारी है, गरीबी है ना नेपाल में। तो वो क्या है, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इंडिया में काम करने आते हैं। भाई जब वो उनको काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी वहाँ पे मिलेगी तो दूसरे देशों में जाएंगे, तो वहाँ पे लेकिन थोड़ा बहुत जो काम करते हैं, वहाँ पे इतनी महंगाई है, तो कहते हैं जो पॉलिटिशियन है वहाँ हम पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने जो पैसा आता है सरकार का, वो अपने लड़कों पे, बच्चों पे खर्च करके बाहर वो इनका लड़का याची कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो आती है ना भैया, वो देखते हैं उनकी फोटो। तो अब उनका क्या है कि उनका जो जैनजीज वहाँ के नेपाल के, उन्होंने उनको एक्सपोज करना चालू करा। एक्सपोज किससे करेंगे भैया, वो तो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ वाले तो है नहीं, वो तो बेचारे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स होंगे तो वीडियो बनाते हैं। अब एक्सपोज करना चालू करा तो कह रहे पॉलिटिशियंस को खतरा हो गया। तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री है ओली, तो उसको भी गुस्सा आया। तो ये पॉइंट हुआ, मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं, कह रहे वहाँ पे जो वो है उनको एक्सपोज करा नेताओं के लड़कों को, तो नेताओं को वहाँ से उस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको कहने का मतलब है जो जेनजी जनरेशन का जो प्रोटेस्ट है और सरकार का तख्ता पलट करा गया है, मेरा सवाल एक और भी है। मेरा सवाल भारत देश से रिलेटेड भी रहेगा कि जो अमेरिका कंपनियों को नेपाल ने बैन करा, उन 26 एप्लीकेशन को, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक नहीं सॉरी, मतलब वो तो चाइनीज कंपनी में आता है शायद, मेरा अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका कंपनीज को बैन करा
क्या लगता है कि अमेरिका में इतना दम है कि अगर कोई अमेरिका के खिलाफ जाएगा, जैसे नेपाल चीन के साथ जा रहा था, जैसे हमारा भारत देश सुनिए मैम क्वेश्चन, हमारा भारत देश जैसे एससीओ में चाइना के साथ जा रहा है, ब्रिक्स में रशिया, चाइना, ब्राजील इन सब के साथ जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि अमेरिका भारत देश का भी तख्ता पलट कर देगा? अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ब्रिक्स का नाम सुना है ना, करेंसी आ रही है भैया, अगर उनको ट्रेड करना है यहाँ से ले तक, उनको यहाँ से ले तक, दुबई चाहे यूएई हो, डॉलर छोड़ के यूएई, इंडिया, चाहे कोई भी कंट्रीज हो, जो एशिया की जितनी कंट्रीज है, चाइना वगैरह, ये सब ब्रिक्स में करेंगी। अगर वो डॉलर में नहीं करेंगे तो डॉलर की इकोनॉमी गिरेगी। तो ट्रम्प का तो मुंह भड़का, तो ट्रम्प का तो दिमाग खराब होएगा ही, इसलिए वो भड़का पड़ा, इसलिए इंडिया से पड़ा। सटकी पड़ी है अमेरिका की इस टाइम पे, इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। और आपने एक सवाल किया कि भारत भी नजरें मिला सकता है, भारत नजरें मिला रहा है। 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत वहीं खड़ा है जहाँ पे था, है और हमेशा रहेगा। अभी नहीं है अब अमेरिका से। के बाद और आपने कहा क्या भारत का तख्ता पलट किया जा सकता है, क्या कोशिश नहीं करी इन्होंने? शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग दिल्ली दंगे, दिल्ली में दंगे किस लिए करवाए गए? क्योंकि दिल्ली से ही सरकार चलती है और दिल्ली में दंगे इसीलिए करवाए गए थे ताकि यहाँ की सरकार का भी तख्ता पलट हो जाए। सब छोड़िए, इसी लाल किले पे इन्होंने खालिस्तान का झंडा लहरवाया था किसानों से, इसी लाल किले पे। सब के सब अमेरिका की साजिश है, बस एक शर्त है वहाँ पे, एक चीज़ में अमेरिका पीछे रह जाता है। 140 करोड़ जनता का देश है ये, आसानी से नहीं तख्ता पलट हो सकता। आसानी से मतलब जो पहले बांग्लादेश के साथ हुआ, उससे पहले श्रीलंका के साथ हुआ। छोटा देश है सर वो, बांग्लादेश छोटा सा देश है, श्रीलंका छोटा सा देश है, नेपाल छोटा सा देश है, इतना ही दम है। चाइना में जरा तख्ता पलट करके दिखाए। सरकार मजबूत होनी चाहिए। देखिए नेपाल के अंदर ना सरकार मजबूत थी, उन्होंने गाय को उन्होंने राष्ट्रीय पशु बना दिया। हमारा अगर वहाँ की सरकार मजबूत थी, मैं बताऊँ आपको, चाइना की आर्मी ने, मेरी बात सुन लीजिए, चाइना की आर्मी नेपाल के एक कस्बे में जाती है, वहाँ पे 5 गांव थे, 5 गांव के लोगों को एक बात बोली गई कि आज से तुम नेपाली नहीं हो, आज से तुम चाइनीज हो। ये चाइना की आर्मी ने बोला था और नेपाल की आर्मी कुछ नहीं करी, नेपाल की सरकार ने कुछ नहीं करा, वो पूरा कस्बा चाइना के अंडर में। आज सरकार मजबूत है नेपाल की। हम लोग लड़ाई कर रहे हैं सालों से गाँव के लिए, मर रहे लड़ रहे, लेकिन हम उसको राष्ट्रीय पशु नहीं बना सके। आपको क्या लगता है राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए? शेर को हटाओ। नेपाल में को रखा है, बाघ का कोई काम नहीं, कोई पालता नहीं, कुछ नहीं है, और उसको अपने राष्ट्र पशु बना रखा है। आप उसको रद्द करो और हमें गाय को जो है राष्ट्र पशु। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, पहले से वो। अब भी बनाना चाहिए भारत देश को। डेमोक्रेटिक ये रिपब्लिक सब कह रहे हो कि नेपाल में आपने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया, इस तरीके से भारत देश को भी ऑफिशियली तौर पर सेक्युलर वर्ड निकाल के देखते कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। नहीं, कैसे देखते भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? बताइए कैसे नहीं देखते? कौन ने? मुसलमान का क्या चलता है? हमारा मुद्दा फिर आपने घुमा दिया, पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या है कि हिंदू मुसलमान घुसड़ देते हो। हमारा मुद्दा, भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, फिर बोलेंगे आरएसएस हिंदू मुस्लिम कर रहा है। यहाँ पे गाय की बात कौन लेकर आया है? यहाँ की बात, गाय की बात कौन लेकर आया है?